छात्र छात्राएं, आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो अल्प समय के लिए दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको अति महत्वपूर्ण जो बुंदेली काव्य में है, बुंदेली महिमा जो आपकी पुस्तक चलती है, उसमें महाकवि ईसरी हैं। महाकवि ईसरी ने बुंदेली को बिल्कुल साहित्यिक क्षेत्र में इस प्रकार से स्थापित किया है कि बुंदेली आज चमक रही है। तो इनका जो काव्य है ना, वो अति महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा संक्षिप्त में ये समझ लीजिए कि ईसरी बुंदेली काव्यधारा के एक अनमोल निधि कवि हैं और इनका ये जो है, इन्होंने बुंदेली काव्य परंपरा के ये जनक भी हैं। लोक काव्य जो होता है ना, लोगों के बीच का काव्य, उन्होंने बुंदेली में लिखित किया है, उस काव्य परंपरा का विकास भी किया है। और यह काव्य परंपरा मौखिक रूप से प्रचलित थी पहले, लेकिन अब लिखित रूप में हो गई है। ईसरी का साहित्य जो हमें मिलता है वो फाक के रूप में मिलता है। फाक साहित्य के लिए ईसरी प्रसिद्ध थे। ईसरी की फाक का अलग से संकलन प्रकाशित हो चुका है। और कभी कभी क्या होता है कि ईसरी को हम लोक कवि के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच में जा कर के लोगों की समस्याओं को देखा है, समझा है और उन्होंने अपने फाग में उसको स्थापित किया है। और ईसरी को प्रेम और श्रृंगार का भी कवि कहा जाता है, क्योंकि ये रीतिकालीन कवि रहे हैं। और रीतिकालीन कवियों की कविताओं का एक विशेष महत्वपूर्ण जो विशेषता हुई है वो ये कि उन्होंने श्रृंगार परक कविताओं का सृजन किया, साथ में अलंकारिक का भी किया है। तो इनका उसका प्रभाव इनके काव्य में देखने को मिलता है। जैसे इन्होंने कहा, अखियाँ जब काऊ से लगती, सब सब रातन जगती, झपती नई नींद ना आवे, का उस नींद भगती, बिन देखे से दर्द दीवानी, पके खता सी दबती, और ऐसो हाल होत है ईसुरी, पलक न पलतर दबती। मतलब जब किसी नायक का नायिका से अखियाँ लग जाती, प्रेम हो जाता है, तो वह पूरी पूरी रात जागता है। और झपती नहीं, नींद ना आवे, न वो झपती हैं, उसे नींद नहीं आती। और का उस नींद भक्ति, जैसे उस नींद में रहता है व्यक्ति, ना सो पा रहा ना जग पा रहा, तो क्या होता है, उसकी जो आँख होती है वो सूज जाती है। बिना देखे से दर्द दीवानी, पके खतासी दबती। अब जब कई रातें जगना, सोना नहीं हो पाएगा और नींद पूरी नहीं होगी, तो क्या होगा, आंखों में दर्द होगा। इसी तरीके से दर्द होता है, जिस तरीके से एक फोड़ा फुंसी जो पक जाती है उसका दर्द होता है। ऐसे ऐसे इन्होंने, ईसरी कवि ने उनके हाल बताए हैं कि जो है प्रेम और श्रृंगार में जब नायक नायिका पड़ जाते हैं तो किस प्रकार से इनको दर्द होता है। इसी प्रकार से और भी इन्होंने कही दी है कि यारी जो कोऊ से होवे, नई नींद भर सोवे, उल्लू बने उठाए भौरे, उलझन में दिन खोवे, खा गए परनारी से चुक्का, बंद जात में हुक्का, नाव धरत है बड़े आदमी, सबरे का चक्का। और इन्होंने इनकी काव्य की एक और विशेषता है बच्चों, जब आप लोग प्रश्न उत्तर करोगे तो उसमें आप देखोगे कि आपके जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, आपको उत्तर भी उसी प्रकार से करना है। और उन्होंने क्या किया कि लोगों में जो विसंगतियां फैली थी, सामाजिक विसंगतियां होती हैं, जैसे आजकल तो अखबार आता है तो सब पता चल जाता है। पहले क्या था कि जो छोटी छोटी विसंगतियां थीं, उन विसंगतियों को सुधारने का काम, यानी सामाजिक परिवेश को स्वस्थपूर्ण वातावरण देने के लिए भी इन्होंने अपने काव्य की रचना की है, लोकहित की दृष्टि से। जैसे वो उन्होंने कहा कि खा गए परनारी से चुक्का, बंद जात में हुक्का, नाव धरत है बड़े आदमी, सबरे का तो चक्का। यानी अगर पर नारी से प्रेम करके, और उसमें क्या होता है, सिर्फ बर्बादी होती है। नाव धरत है बड़े आदमी, यानी बदनामी होती है। और सबेरे का तो सबरे का तो चक्का, और जितने हैं सब लोग उचक्का के उससे संबोधित करते हैं। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां कवि ईसरी ने सामाजिक विसंगतियां या समाज में कुछ इस प्रकार की घटनाएं जो नहीं होने चाहिए थी, जो हो रही थी, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। तो हम लोक कवि के रूप में भी हम इनको देखते हैं कि ईसरी प्रेम के पेर के कवि हैं, लोक कवि भी हैं। तो जिस प्रकार से प्रश्न आता है उसी प्रकार से आपको उत्तर उसको लिखना है। अब हम आगे इसमें देखते हैं जो इनकी जो फागे दी हैं आपके बुंदेली महिमा में। इसमें जो मुख्य रूप से है वो है, सोबा रजऊ की कीसें कहिए किए उनारन जहिए, बढ़ के चीज 21 सोनो ईहों का परखिए। यानी जो रजऊ है ना, रजऊ इनकी नायिका,
या नायक, कुछ भी कह दीजिए, ईश्वरी की नायिका है। उन्होंने उनकी शोभा को लेकर के कहा है कि शोभा रजऊ की कीसे कहिए, किए ओ नारन जाइए। यानी हम किसी से अपने रजऊ की शोभा की तुलना ही नहीं कर सकते। बढ़ के चीज 21 सोनो ईखों का परखिए। और उनके पास एक 20 होता है और 21 होता है, यानी 20 से अधिक होता है। जो 21 सोनो है सब बढ़िया है, साजी फागे कई ईश्वरी सागर सुनैया चाहिए। और ईश्वरी कहते हैं कि जो फागे हमारी हैं वे साजी हैं, माने बहुत अच्छी हैं, सागर सुनैया चाहिए। लेकिन इसको सुनने के लिए भी सागर की तरह गहरा हृदय होना चाहिए। यानी मैं जो कहना चाहता हूँ उसके भाव को समझना चाहिए। भई शारदा हमें दायनी कैसे का चुप रहिए। और माता शारदा की दया है जो मैं फाग को प्रस्तुत करता हूँ और मैं चुप नहीं रह पाता हूँ। ठीक है, एक ये है, देखिए, अखियाँ जब काऊ से लगती सब सब रात ये तो हो चुका। हम पे बैरन बरसा आई हमें बचा ले माई, चढ़ के अटा घटा न देखें पटा देव अगनाई। और बारह बरी दरियन में हो पवन न जावे पाई, पिए जस गाय सुनाओ ईश्वर जो च्यू चाओ भलाई। हम पे बैरन बरसा आई, मतलब ये जो नायिका के विरह का वर्णन इसमें दिया है। उन्होंने कहा कि हम पे बैरन बरसा आई, ये जो वर्षा बरस रही है, पानी जो बरसता है और ऋतु परिवर्तित होता है, जिस प्रकार से मौसम शीतल और बहुत अच्छा हो जाता है। परंतु जो ऐसी नायिका है जो नायक के विरह में लीन है, उसके लिए तो ये जो है उसका काम उद्दीप्त वाला काम करती है और उसे कष्ट देती है। इसलिए नायिका कहती है कि हम पे बैरन बरसा आई हमें बचा ले माई, और चढ़ के अटा घटा ना देखें पटा देव अंगनाई। और हमें ऊपर छत पे जाकर के ना घटा देखनी है, किस प्रकार से बादल घिर रहा है, किस प्रकार से मौसम सुहाना हो रहा है। जो आंगन है ना, जो आंगन को भी पटवा दो, इसको भी, इस पे भी छत डलवा दीजिए ताकि हमें दिखाई ना दे। कहने का मतलब है कि ये वर्षा ऋतु है, नायिका के विरह में उद्दीपन का भाव दर्शाती है। तो 12 बरी दरियन में हो 12 बरी होती है एक जो है एक स्थल, बरामदा टाइप का। और पवन न जावे पाई, और ऐसी जगह में हम चले जाएं जहाँ पर जो ठंडी हवा का झोंका है वो ना आए हम तक, क्योंकि ठंडी हवा का झोंका आएगा तो नायिका को नायक की याद आएगी। और पिए जस गाय सुनाओ ईश्वर जो चिए चाओ भलाई। और ईश्वरी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय का जस सुनाओ, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, जो चाहिए चाओ भलाई। क्योंकि ऐसी नायिका का वर्णन यहाँ पे हो रहा है जिसका नायक देश के लिए गया हुआ है। जिस प्रकार से पहले राजाओं में लड़ाई हो जाया करती थी तो युद्ध क्षेत्र में गया हुआ है। तो कहते हैं पिए जस गाओ सुनाओ ईश्वर जो चाहिए चाहो भलाई, और हमारे पिया का जस सुनाइए। यस, उन्होंने कितना अच्छा अच्छा कार्य किया है। इसी प्रकार से एक दो और हैं, वो देख लीजिए। सपनन दिखा परे मोह सैया, सुनो परोसन गुइया, और आपन आए उसी उसे ठाणे झपट परी में पैया। यहाँ पे भी उसी नायिका का उसी विरहिणी नायिका का वर्णन है जिसका पिया गया हुआ है दूसरे देश में। तो वो सपने में देख रही है, तो वो कहती है कि सपनन दिखा परे मोह सैया, आज मुझे सपने में दिखे मेरे सैया, सुनो परोसन गुइया। और पड़ोस में जो है अपनी उसको सखी को बताती है कि आपन आए उसी से ठाणे, और मैंने देखा कि वो आए और वहाँ पे खड़े हो गए, झपट परी में पैया। और मैंने जैसे ही उनको देखा मैं झट से उनके पैरों पर गिर पड़ी पैर छूने के लिए। उनके दृग दो भर आए, उन्होंने जब मुझे देखा तो उनके दोनों दृगों में आंसू भर आए, मोरी भरी तलैया, और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, तलैयाँ भर आई। ईश्वर आंख दगा में खुल गई हतो होते को नैया। और कितनी सुंदर बात ईश्वरी कहते हैं कि नायिका की आंख इतने में खुल गई और आंख खोल करके वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। एक और है, देखिए। जो तुम छैल छला हो जाते परे उंगलियां लाते, मों पोंछत गालन को लगते कजरा दे दिखाते, घड़ी घड़ी घूंघट खोलत में नजर सामने आते, मन चाही लट में तुम बिदते, हाथ जहाँ जब आते ईश्वर दूर दरस के लाने ऐसे काय लहलाते। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर नायिका का जो नायक दूर गया है और वो अपनी स्मृतियों में उसको याद करती है कि जो तुम छैल छला हो जाते, जो तुम
अगर तुम वो हो जाते ना, छला जो छल्ला होता है वो मेरी उंगली में पड़ जाते, तो तुम परे उंगलियां रहते मेरी उंगली में पड़े रहते, और मुँह पोंछत गालन को लगते हो। मैं जब भी मुँह पोंछती अपना चेहरे पे अपने अपने उंगली को लेके आती, तो तुम गालों पे लगते, कजरा दे दिखाते, और काजल भी उससे दिखाई देता। घड़ी घड़ी घूंघट खोलत में नज़र सामने आते। बुंदेलखंड की एक प्रथा है कि यहाँ की नारियाँ पूरा मुंह ढकती हैं, और जब वो किसी को देखना चाहती हैं उसी घूंघट की आड़ में, तो वो दोनों उंगलियों से अपनी एक आंख की तरफ उसको उतना खोल लेती हैं। तो उसी मुद्रा की बात यहाँ हो रही है कि घड़ी घड़ी घूंघट खोलत में नज़र सामने आते हो। मैं घड़ी घड़ी जैसे ही घूंघट खोलती तो क्या होता है, जो उंगली है उंगली में छल्ला पड़ा होता है तो वो छल्ला दिखाई देता, यानी कि तुम दिखाई देते। मन चाहे लट में तुम बीतते जहाँ तहाँ जब आते, और जब तुम्हारा मन करता तो जिस प्रकार से अंगूठी लट में बिछ जाती है, किसी चीज़ में हो जाती है ना, बिछ जाती है, उसी का वर्णन इन्होंने किया है। ईश्वर दूर दरस के लाने ऐसे काय ललाते। तो ईश्वर ही कह रहे हैं कि अगर तुम दूर दूर दरस हो तो हम तो तुम्हारा दर्शन ही नहीं कर पा रहे। अगर तुम छैल छला हो जाते, कम से कम हमारी उंगलियों में पड़े रहते और हम दर्शन कर लेते। कभी ईश्वरी के बहुत से पद तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं में देखिए, बखरी रैयत है भारे की, बखरी रैयत है भारे की, दई पिया प्यारे की, कच्ची भीत उठी माटी की, छाई फूस चारे की। यहाँ इन्होंने जो है बखरी यानी आंगन, और भारे यानी भाड़े की, जैसे किराए की है। जैसे किराए का मकान होता है ना, तो एक दिन मकान मालिक जिस दिन कह देता है कि मकान खाली करना है तो छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही उन्होंने शरीर को कहा है कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर रूप में हम जो दुनिया में आए हैं ना, ये हम किराए के रूप में आए हैं, और मालिक हमारा कौन है? ईश्वर बैठा हुआ है। तो वो कह रहे बखरी रैयत है भारे की, दई पिया प्यारे की। ये जो हमारी जो देह है, शरीर है, वो भाड़े की बकरी की तरह है, जो हमारे पिया प्यारे के लिए दी है। कच्ची भीत उठी माटी की, छाई फूस चारे की। और उसी बकरी में कच्ची भीत यानी कच्ची दीवार उठी है, वहाँ पे जो माटी है उस माटी से वो दीवार उठी है, और ऊपर छाई, ऊपर जो घास फूस से उसकी छत छाई हुई है। बेबंदेज बड़ी बेवाड़ा, जेई में 10 द्वारे की। और बेबंदेज बड़ी बेवाड़ा यानी कि बंदेज है इसमें, जेई में 10 द्वार, उसमें 10 दरवाजे हैं। जिस प्रकार से 10 छिद्र हमारे शरीर में रहते हैं, जैसे नाक मुंह इन सबको मिला करके, और जितने भी हमारे शरीर में छिद्र पाए जाते हैं उन छिद्रों की बात यहाँ हो रही है। एक नई किबार किबरियाँ बिना कुछ तारे की। और जितने छेद हैं हमारे शरीर में, उसकी ना उसमें ताला पड़ता है, ना उसमें किबड़ियाँ हैं, ना कुछ है। जैसे नाक के 2 छेद हैं, इसमें इसको बंद करने का नहीं, अगर बंद किया तो ऊपर चले जाओगे, ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे। तो एक नहीं किबार किबरियाँ बिना कुछ तारे के, ईश्वर चाहे निकारो जितना हमें कौन उबारे की। और चाहे ईश्वरी कह रहे चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन तुम्हें एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, यानी जिस दिन संदेश आएगा उस दिन जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य का जीवन जो है अनिश्चित है, कि वो कितने समय के लिए आया है। जितने समय के लिए भी आया है वो ये मान के चले कि हम ईश्वर की धरोहर है। जिस दिन ईश्वर हमें बुलावा दे देगा उस दिन हम उसके पास चले जाएंगे। इसी क्रम में वो ये भी कहते हैं कि नैया ठीक जिंदगानी को, बनो पिंड पानी को। नैया ठीक जिंदगानी को, बनो पिंड पानी को, चोला और दूसरा नैया मान उसकी सानी को। यहाँ देखिए कितनी अच्छी सीख दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नैया ठीक जिंदगानी को, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये जो जीवन है मनुष्य का, ये पानी में एक पिंड की भांति है। जिस प्रकार से पिंड पानी का पिंड होता है ना, या पानी की बूंद, या जिसको कहते हैं एक बुलबुला, चाहे जब फूट जाए उसका कुछ पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है, उसके जीवन को कब वो बुलबुले की तरह फूट जाए कुछ मालूम नहीं है। तो उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं वो कि चोला और दूसरा नहीं है मनुष्य की सानी को। और दूसरा चोला नहीं है, जो शरीर मिला है उसी शरीर में रहना है। जोगी चाहे योगी हो, चाहे जपी, चाहे
जब करने वाले हो चाहे तब करने वाले हो, चाहे सन्यासी हो चाहे राजा हो चाहे रानी हो, जब चाहो ले लो ईश्वर का बस है प्राणी को। और जब ईश्वर की इच्छा होगी, जब जिसकी मौत आनी होगी, वो निश्चित रूप से उसकी मौत आएगी और ईश्वर उसको लेके जाएंगे अपने साथ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है, जीवन की क्षणभंगुरता का संदेश दिया है कि जीवन कैसा है, क्षणभंगुर है। पता ही नहीं है मनुष्य को कि हमें कितना जीवन जीना है और कितना नहीं जीना है। जिस दिन ईश्वर का बुलावा आ जाएगा उस दिन वह चला जाएगा। इसी बात को और ये दूसरी फाक के द्वारा कहते हैं कि तन को तनक भरोसा नहीं है, राख है लाज गुसैया। हे ईश्वर, हमारे तन का तो कोई भरोसा नहीं है, हमारी लाज रखना जब तक हम यहाँ हैं। तरबर पत्र गिरे धरती पे फिर न लगत डरैया। जिस प्रकार से तरबर पत्र यानी तर से जो पत्र गिरता है, कहने का तात्पर्य है जब पेड़ से पत्ता गिरता है धरती पे और फिर हम उसे लगाना चाहें कि वो डाल पे जा कर के हम फिर से लगा दें, तो वो लगता है, नहीं लगता ना। यही है नरवर देह मिली माटी में। उसी प्रकार से नर की जो देह है वो एक बार मिट्टी में मिल गई, तो उस मिट्टी में मिलने के बाद चुने न राख चिड़ैया, और वो जो राख बन जाती है, खाक बन जाती है, उसको कोई चिड़िया भी नहीं आती है कि चुन जाए। और वैसे तो राख में अगर कोई अनाज भूनते तो क्या होता है, राख पड़ी होती है तो चिड़िया आती है और उसमें से वो अनाज खोज लेती है, जो है थोड़ी बहुत दाने होते तो चुग लेती। लेकिन जो मनुष्य की देह है, ये माटी में मिल जाने के बाद इसकी राख में चिड़िया भी नहीं आती, चिड़ैया भी नहीं आती कोई चुनने के लिए। ईश्वर नर तन काम ना आवे, पशु की बने पनैया। और कहते हैं ईश्वरी की पता नहीं क्यों मनुष्य को अपने शरीर पे इतना घमंड है। वो तो मरने के बाद ना तो उसकी राख चिड़ैया चुनती हैं और ना वो किसी के काम आता है। जबकि पशु अगर मरता है तो उसकी जो स्किन है, जो उसकी खाल है, उससे तो पनैयाँ ही बन जाती हैं, जूते बन जाते हैं, वो किसी ना किसी रूप में काम आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये धरोहर है ईश्वर की, इसको नहीं भूलना चाहिए और सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये थे महाकवि ईश्वरी, जो मुझे अत्यधिक महत्वपूर्ण लगे। मैंने आपको बता दिया। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो आप देख लीजिएगा, आप अपनी तैयारी करें। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं मेरी। धन्यवाद।